बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 की फंक्शनल इंग्लिश के बारे में है। आज का रिकॉर्डेड वीडियो इंग्लिश की फंक्शनैलिटीज़ को डील करेगा। बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश का पहला सवाल जो कि कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश के ऊपर मुश्तमिल होता है, फंक्शनैलिटी को डील करता है। लिहाजा उसी सिलसिले में आज का हमारा पहला वीडियो जो है वो आपके सामने है। फंक्शनल इंग्लिश, कंसेप्चुअल फंक्शनल इंग्लिश, जिसका मतलब है कि जी आप जो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं उस इंग्लिश के इन्स एंड आउट्स, उसके अंदर पाई जाने वाली सारी की सारी खासियत, उसके फंक्शंस, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, डिफरेंट थेरेपीज, मेथड्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा पहले सवाल पर मुश्तमिल है। बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश का पहला सवाल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा ए जूस और दूसरा हिस्सा बी जूस। ए जूस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है, जैसा कि मैंने अभी बोला। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस का आपने आंसर तलाश करना है, उसका जवाब देना है, जो कि आपका 2 से 2.5 लाइनें इसके अराउंड बोर्ड होता है। फंक्शनल इंग्लिश का पहले सवाल का दूसरा हिस्सा जो है बी पोर्शन, डू एज डायरेक्ट पर मुश्तमिल होता है। डू एज डायरेक्ट से मुराद कि जैसा कहा जाता है वैसे ही आपने करना है। जैसी डायरेक्शन दी गई है आपको, उसी डायरेक्शन में रहते हुए आपने काम करना है। उसमें आपको डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं, हदायत दी जाती हैं, उसके मुताबिक आपने वर्किंग करनी होती है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपने जो लॉन्ग डिटेल में डिस्कस किया पड़ा है, फंक्शनैलिटीज़, कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के रूल्स, सेंटेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको आंसरली क्वेश्चनली जिसने डिस्कस करना है। 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनमें से आपने 5 ही के जवाब देने हैं। आज का हम वीडियो जो है वो शुरू करते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। हमारे लेक्चर जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर मुश्तमिल होंगे, वो सेंटेंस, वो सवालात जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिन्हें कॉमनली डील किया जाता है। उसी सिलसिले में हम जो पहला सवाल उठाने लगे वो सेंटेंसेस के ऊपर है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि फ़िक्रा क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? बात की गई इसमें एन अरेंजमेंट of different words that makes complete sense is called sentence. An arrangement of different words that makes complete sense is called sentence. यानी कि तरतीब, मुख्तलिफ जुमलों की, मुख्तलिफ फ़िक्रों की ऐसी तरतीब जो कि मुकम्मल समझदारी दे, मुकम्मल सेंस दे, जिसको पढ़ने के बाद मुकम्मल समझ लगे, तो वो फिक्रा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब हमारे पास अरेंजमेंट आ जाती है। हम मान लेते हैं कि अरेंजमेंट आ गई हमारे पास, फिक्रों की बड़ी अच्छी अरेंजमेंट आ जाती है, लेकिन उस अरेंजमेंट को पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं लगती कि फिक्रा कह क्या रहा है, इस अरेंजमेंट में हुआ क्या है, क्या बात कही गई है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो भी वो फिक्रा नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। बड़ी अच्छी खूबसूरत अरेंजमेंट पाई गई है अल्फाज की, लेकिन उस अरेंजमेंट के बावजूद
उस फिक्रे में कोई सेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम उस फिक्रे की ओरिजिनलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, उस फिक्रे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब भी फिक्रा जो है वो सेंटेंस नहीं है। डेफिनेशन में ये बात की गई है कि ऐसी अरेंजमेंट हो फ़िक्रों के अल्फाज, फ़िक्रे में अल्फाज का ऐसा मजमूआ हो, ऐसी तरतीब के साथ कि उसकी समझ लगे। जैसे वो फ़िक्रा कंप्लीट हो उसमें पता लगे हाँ इसमें ये बात कही गई है, वो वाला फ़िक्रा जो होगा वो सेंटेंस कहलाएगा। इट मे हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली एक फ़िक्रा जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं, वर्ब काम को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो जिस पर काम किया जाता है। हमारे यहाँ जब फ़िक्रा बोला जाता है, लिखा जाता है या सेंटेंस समझाए जाते हैं तो अमूमन जो बात कही जाती है वो कहा जाता है कि वर्ब जो है ये बड़ा एसेंशियल होता है। विदाउट वर्ब a sentence have no any value. In other words, verb is the mother of sentence. We can say verb is the mother of sentence. फिक्रे की माँ है। अगर वर्ब ठीक नहीं है या वर्ब नहीं बनाया आपने तो फिक्रा नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। लिहाजा हमें वर्ब्स जो है उसको बड़ा फोकस करना पड़ता है। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक फ़िक्रा हमारे सामने अरेंजमेंट में आता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जी नूर इज़ आ बॉय, नूर एक लड़का है। अब इसमें सब्जेक्ट पाया जा रहा है, नूर सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है। नूर इज़ आ बॉय। अब हम इसे, ये सिंपल फ़िक्रा है, सिंपल फ़िक्रे में इतना ज़्यादा एक्शन नहीं पाया जाता होता। एक्शन से बराबर एक्टिवली एक्शन मौजूद नहीं होता। जैसे मैं फ़िक्रा को बोलूँ, इसी फ़िक्रे को बोलूँ नूर प्लेज क्रिकेट, नूर क्रिकेट खेलता है। अब प्लेज जो होगा वो एक्टिव वर्ब हो जाएगा, ऐसा वर्ब जो एक्शन क्रिएट करता है, जो फ़िक्रे में एक्शन क्रिएट करता है। अब इस जो है ये एक्शन क्रिएट नहीं कर रहा। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर आ जाते हैं तो फ़िक्रा जो है वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब नूर इज़ अ बॉय, नूर एक लड़का है, ये चार अल्फाज हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। जैसे ही फ़िक्रे की अरेंजमेंट देखें, नूर इज़ आ बॉय अरेंज किया हुआ है, NOOR नूर, IS इज़, आ वाई, BOY बॉय, है ना। फ़िक्रों की अरेंजमेंट है हमारे पास, मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज अरेंजमेंट में दिए हुए हैं। यानी कि जब आपके पास अरेंज्ड वर्ड्स मौजूद हों, उन अरेंज्ड वर्ड्स की तरतीब जो है उसे जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमारे सामने बड़ा ही अच्छा एक मतलब सामने आता है, उसका पता लगता है इसमें ये बात कही गई है, तो उस शक्ल में वो फ़िक्रा बन जाता है हमारे पास सेंटेंस। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ दूसरी एग्जांपल है, प्रोफेसर M शहजाद, मोहम्मद शहजाद इज़ माई टीचर। अब इसमें बिलवाज़मात सारे मौजूद हैं, समझ लग रही है फ़िक्रे की, एक अरेंजमेंट पाई जा रही है, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत अरेंजमेंट पाई गई है। फ़िक्रों में अल्फाज में तरतीब मौजूद है। जब अल्फाज में तरतीब मौजूद हो और उस तरतीब का रिजल्ट ये हो कि हमें बात की समझ लग रही है, हम बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ जो बात की गई है कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमारे उस्ताद हैं, फ़िक्रे की समझ लगी है। जैसे फ़िक्रे की समझ लगेगी हमें तो फ़िक्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माशाल्लाह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसमें भी वही बात है, इसमें जो वर्ब पाया जा रहा है वो एक्टिवली नहीं है, सिंपल फ़िक्रा है, सादा जुमला है। सादा जुमला ऐसा जुमला जो कि एक्टिव वर्ब नहीं रखता अपने पास। मैं इस फ़िक्रे को अगर दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि प्रोफेसर M शहजाद टीचेस अ गुड लेसन। अब देखें इसमें वर्किंग हो रही है,
इसमें वर्ब एक्टिव है, एक्शन हो रहा है। जब फिक्रे में एक्शन पाया जा रहा होगा तो फिर ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि वो फिक्रा जो है वो एक्शन वाले वर्ब के साथ पाया जाता है। सो ऐसे फिक्रे जो बात करें उनकी समझ लगे, गुफ्तगू से उनके अंदाज का पता लगे, तो वो सारे के सारे फिक्रे जो होंगे वो सेंटेंस कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस ऐसे अरेंज्ड फिक्रे होते हैं, ऐसे अरेंज्ड जुमले होते हैं जिनको पढ़ने के बाद बात की समझ लगती है तो वो जो है सेंटेंस कहलाता है।